नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में मैं आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। अक्सर हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवरों की तो मजे ही मजे हैं। वे दिन भर ट्रक चलाते हैं, नई नई जगहों पर घूमते हैं। लेकिन साथियों, एक ट्रक ड्राइवर को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं यह वही जानता है। नींद की कमी, भूख, बरसात, पानी, ये तो उनकी रोजमर्रा की चुनौतियां हैं। लेकिन कई बार उनके साथ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिनमें उनकी जान तक खतरे में पड़ जाती है। माल को जल्दी पहुंचाने के चक्कर में वे पूरी पूरी रात अकेले ट्रक चलाते हैं और कभी कभी ऐसी रातों में उनके साथ कुछ अलौकिक और डरावनी चीजें भी हो जाती हैं। कोई इसे छलावा कहे, कोई भटकती रूह, ऐसी चीजों का सामना ट्रक ड्राइवरों को अक्सर करना पड़ता है। आज की कहानी हरियाणा के एक ऐसे लड़के की है जिसने बहुत कम उम्र में ही ट्रकों पर काम शुरू कर दिया था। महज 24 साल की उम्र में वह एक परफेक्ट ड्राइवर बन चुका था। उसका नाम था किशन और वह एक गरीब परिवार से था। रोजी रोटी कमाने के लिए उसने ट्रक ड्राइवर का काम चुना। वह अक्सर आधी रात को लंबे लंबे टूर पर अकेले ट्रक लेकर निकल जाया करता था। चूंकि उसकी उम्र कम थी, उसे नहीं पता था कि आधी रात को सड़कों पर कुछ और भी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। एक बार उसके साथ ऐसा ही भयानक हादसा हुआ जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कई दिनों तक उसका परिवार इस बड़ी मुसीबत को झेलता रहा। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अब तक हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। और हाँ, जितने लोग कहानी सुन रहे हैं वे एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करें ताकि कहानी के अंत में मैं अपनी लॉयल फैमिली के मेंबर्स के नाम ले सकूं। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी किशन ने ही हमारे साथ साझा की है, लेकिन मैंने इसे अपने पर्सपेक्टिव से तैयार किया है, तो आप इसे मेरे ही नजरिए से सुनने जा रहे हैं। किशन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी। किशन के पिता किसान थे और खेतीबाड़ी करते थे। किशन ने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की थी। जब उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला तो उसने ट्रक चलाना सीखा और इसे ही अपनी रोजी रोटी का जरिया बना लिया। वह ट्रक में माल लाद कर अलग अलग शहरों में पहुंचाने का काम करता था। किशन अक्सर काम के सिलसिले में कई कई दिन घर से बाहर रहता था, लेकिन उसे इससे खास परेशानी नहीं थी। उसकी कमाई अच्छी खासी थी और इससे उसके परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। किशन अब 23-24 साल का हो चुका था। गांवों में इस उम्र में शादी करवा दी जाती है, इसलिए उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। उसकी छोटी बहन अभी सिर्फ 14-15 साल की थी, इसलिए परिवार ने सोचा कि पहले किशन की शादी करवा दी जाए। इन्हीं सब के बीच एक शाम किशन को उसके मालिक का फोन आया। मालिक ने बताया कि कुछ कच्चा माल अगले दिन तक आगरा की एक फैक्ट्री में पहुंचाना है। किशन को तुरंत निकलना होगा। यह उसका काम था, इसलिए वह मना नहीं कर सका। उसने घर वालों को बताया और फिर ट्रक में माल लाद कर आगरा के लिए निकल पड़ा। ट्रक में माल लादने और निकलने में शाम के 8 बज चुके थे। रात गहराने लगी थी, लेकिन अभी उसका काफी सफर बाकी था। वह अंबाला से थोड़ा ही आगे बढ़ा था। समय बिताने के लिए किशन रेडियो सुन रहा था। अंबाला करनाल हाईवे पर वह थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे सड़क किनारे एक 20-22 साल की युवती खड़ी दिखाई दी। किशन ने घड़ी देखी। रात के 9:30 बज रहे थे। उस लड़की को इस समय सुनसान हाईवे पर अकेले देखकर किशन को कुछ अजीब लगा। वह लड़की शरीफ घर की लग रही थी। फिर वह इस समय वहां अकेली क्या कर रही थी? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। यह सोचकर किशन ने ट्रक रोका। वह लड़की के पास गया और बोला, आप कौन हैं? इस समय यहां अकेले क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? लड़की घबराते हुए बोली, हाँ, मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन मेरा सामान चोरी हो गया। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। किशन को अकेली लड़की को इस सुनसान हाईवे पर छोड़ना ठीक नहीं लगा। उसने कहा, मैं माल लेकर आगरा जा रहा हूं। अगर आप कहें तो रास्ते में आपको दिल्ली छोड़ दूं। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और किशन के साथ ट्रक में बैठ गई। दोनों चुपचाप ट्रक में बैठे थे। रेडियो अब भी चल रहा था। कुछ देर बाद शांति को तोड़ते हुए किशन ने पूछा, आप दिल्ली से हैं? लड़की ने धीमे से जवाब दिया, जी। किशन ने फिर पूछा, तो आप यहां क्या कर रही थीं? लड़की शर्माते हुए बोली, मैं किसी काम के सिलसिले में यहां आई थी। रास्ते में मेरा सामान चोरी हो गया। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, इसलिए किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी। आपने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। फिर वह बोला, वैसे आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। जी, मैं मनीषा। और आपका नाम? उसने धीमे से पूछा। मैं किशन, उसने जवाब दिया। तभी किशन का ध्यान कैनालाइजेशन पर मनीषा की ओर गया। वह उसे देखकर चौंक गया। मनीषा बेहद खूबसूरत थी। उसके नैन नक्श तीखे थे, लेकिन आंखों के आसपास फैला काजल बता रहा था कि वह शायद काफी रोई थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे कई दिनों से कंघी न की हो। फिर भी उसकी खूबसूरती पर इसका कोई असर नहीं था।
लाल सलवार सूट में वह और भी आकर्षक लग रही थी। किशन छिप छिप कर उसे निहारने लगा, लेकिन जैसे ही मनीषा की नज़र उस पर पड़ती वह नजरें फेर लेता। मनीषा ने यह नोटिस कर लिया था, पर कुछ नहीं बोली। शायद किशन उसकी खूबसूरती से मोहित हो चुका था, लेकिन वह यह बात जाहिर नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद मनीषा उसके साथ सहज होने लगी और दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में किशन को पता चला कि मनीषा के माता पिता कुछ समय पहले ही गुजर चुके थे। इस दुनिया में उसका अब कोई नहीं था। रिश्तेदार सिर्फ मतलब के लिए उससे बात करते थे, इसलिए उसने उनसे दूरी बना ली थी। इसी दौरान रास्ते में एक ढाबा आ गया। किशन ने ट्रक रोका और बोला, चलो थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, अभी सफर लंबा है। मनीषा हिचकिचाई, मेरा सामान चोरी हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। किशन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। आप कुछ खा पी लें, रात गहरी हो रही है और मुझे नींद भगाने के लिए चाय चाहिए। वैसे भी अकेले खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। मनीषा मना न कर सकी, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। ढाबे पर उतरकर दोनों चाय नाश्ता करने बैठ गए। किशन ने कहा, शर्माइए मत, जो खाना चाहें खा सकती हैं। उसने वेटर को बुलाकर अपने लिए चाय और हल्का फुल्का नाश्ता मंगवाया, क्योंकि उसे पूरी रात ट्रक चलाना था। भारी खाना उसके लिए ठीक नहीं था। मनीषा ने वेटर से पूछा, क्या आपके पास मीट मछली है? वेटर ने जवाब दिया, जी है। ठीक है, मेरे लिए एक प्लेट चावल के साथ ले आइए, मनीषा ने कहा। वेटर ऑर्डर लेने चला गया। कुछ देर बाद खाना आ गया। मनीषा ने बिना समय गंवाए खाना चट कर दिया, लेकिन किशन को उसका खाने का तरीका अजीब लगा। वह ऐसे खा रही थी जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। पहले तो किशन को यह अटपटा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद उसे बहुत भूख लगी होगी। क्या पता उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया हो। खाना खाकर दोनों वापस ट्रक में बैठे और आगे बढ़ गए। मनीषा अब पहले से बेहतर लग रही थी। ट्रक चलते ही उनकी बातें फिर शुरू हो गईं। मनीषा ने पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? किशन ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मनीषा थोड़ी उदास हो गई। किशन ने यह नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। ट्रक दिल्ली हाईवे की ओर बढ़ रहा था और उनकी बातों से नजदीकी बढ़ने लगी थी। दिल्ली पहुंचते ही किशन ने कहा, दिल्ली आ गया है, आपको कहां जाना है बताइए, मैं छोड़ दूंगा। मनीषा सुनते ही विचलित हो उठी। किशन ने पूछा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? मनीषा कुछ नहीं बोली। तभी किशन ने हिम्मत जुटाकर कहा, देखिए, बुरा न माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। मनीषा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। किशन ने उत्साह से पूछा, क्या इसका मतलब मैं हां समझूं? मनीषा ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाया। किशन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कहा, आप अपना घर बता दीजिए, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। फिर 1-2 दिन में मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आऊंगा। मनीषा ने धीमे से कहा, सच तो यह है कि मेरा यहां कोई घर नहीं है। मैं अंबाला काम के सिलसिले में गई थी, लेकिन जिस आदमी ने मुझे काम दिलवाने का वादा किया था, उसके इरादे सही नहीं थे। मैं वहां से भाग निकली और फिर आप मिल गए। दिल्ली में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं यहां मदद के लिए आई थी, लेकिन अब लगता है मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। किशन ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, फिर आप मेरे साथ चलें। मैं माल पहुंचाने के बाद आपको सीधे अपने गांव ले चलूंगा। मनीषा ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। माल पहुंचाने के बाद किशन मनीषा को अपने गांव ले आया। मनीषा को देखकर उसके घर वाले हैरान रह गए। उसकी मां गुस्से में बोली, ये लड़की कौन है? तू इसे यहां क्यों ले आया? किशन ने कहा, मां, ये मनीषा है, ये दिल्ली में रहती है। मैं इससे प्यार करता हूं और इससे शादी करना चाहता हूं। मां भड़क गई, तूने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया और अब अचानक इसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। होश में तो है? कौन जाने ये किस जात की है। गांव वालों को पता चला तो थू थू होगी हमारी। और फिर तेरी बहन की शादी कौन करेगा? सोचा है कुछ? किशन ने झूठ बोलते हुए कहा, मां, मैं मनीषा को 6-7 महीने से जानता हूं। मेरी इससे किशन ने झूठ बोलते हुए कहा, मां, मैं मनीषा को 6-7 महीने से जानता हूं। इसकी मुलाकात मुझसे दिल्ली में हुई थी। इसका घर बार हमारी ही बराबरी का है, लेकिन इसके माता पिता के गुजरने के बाद इसके चाचा चाची इसकी शादी किसी शराबी और जुआरी से करवाने वाले थे, इसीलिए मैं इसे वहां से ले आया। मैंने इसे शादी का वचन दे दिया है। मां गुस्से में बोली, अरे तो वे करवाते तो करवाते, तू इसे फौरन छोड़कर आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशन ने दृढ़ता से कहा, मां, मैं मनीषा को नहीं छोड़ सकता। अगर आपने हमारी शादी नहीं करवाई तो मैं इसके साथ अलग रह लूंगा। किशन के इस फैसले के आगे घर वालों ने हथियार डाल दिए। आनन फानन में दोनों की शादी करवा दी गई, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मनीषा अब उस परिवार की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसके तौर तरीके सबसे अलग थे। घर में आते ही उसने रसोई की बागडोर अपने हाथ में ले ली। किशन की मां को इससे आराम मिला, इसलिए उन्होंने रसोई मनीषा को सौंपने में कोई आनाकानी नहीं की, लेकिन वे दिन रात मनीषा को ताने देती रहती थीं। मनीषा पूरे घर की देखभाल अकेले करती।
सबका खाना भी बिना किसी की मदद के खुद बनाती। उसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि हर कोई उस पर टूट पड़ता। पता नहीं वह खाना कैसे बनाती थी कि सबको उसका स्वाद भूलता ही नहीं था। मनीषा सारे काम बखूबी कर रही थी, लेकिन किशन की मां फिर भी उसे ताने देती थीं। यह सब देखकर किशन का मन काम पर वापस जाने को नहीं कर रहा था। उसे मनीषा की चिंता सता रही थी। 9-10 दिन ऐसे ही बीत गए। तभी उसके मालिक का फोन आया। उन्हें जल्दी से कोलकाता के लिए माल लाद कर निकलना था। किशन ने मना करते हुए कहा, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता। आप किसी और ड्राइवर को बोल दीजिए। किशन की बात उसकी मां ने सुन ली। वे गुस्से में बोली, शादी हुई है तो क्या हमेशा अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहेगा? जाकर काम धंधा कर। यहां हम जैसे मर नहीं गए कि उस महारानी को कुछ हो जाएगा। मां की बात सुनकर किशन चुप रहा। उसने मालिक को बता दिया कि वह आ रहा है। फिर वह अपने कमरे में जाकर निकलने की तैयारी करने लगा। तभी मनीषा रुआंसे स्वर में उसके पास आई और बोली, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? किशन ने कहा, काम पर जा रहा हूं मनीषा, 3-4 दिन में लौट आऊंगा। मनीषा रोते हुए बोली, मैं यहां अकेले कैसे रहूंगी? तुम्हारी मां तो मुझसे हमेशा खफा रहती हैं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। किशन ने उसे गले लगाते हुए कहा, काम भी जरूरी है मनीषा, तुम बस 3-4 दिन मैनेज कर लो, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। यह कहकर किशन ने अपना बैग उठाया और जाने लगा। मनीषा उसे रोकने के लिए पीछे पीछे आई, लेकिन बाहर उसकी सास ने ताने मारते हुए कहा, अरे महारानी, उसे काम भी करने दे, वह काम नहीं करेगा तो तू खाएगी क्या? मनीषा चुप रही और किशन वहां से चला गया। लगभग 4 दिन बाद किशन घर लौटा। वह जल्दी आने की कोशिश में था, लेकिन अंबाला से कोलकाता का रास्ता लगभग 30 घंटे का था। फैक्ट्री तक माल पहुंचाने में 2.5 घंटे और लगे। इतने लंबे सफर के बाद उसने वहां एक दिन आराम किया और अगले दिन वापस निकला। रास्ते में उसे दिल्ली की एक फैक्ट्री में माल डिलीवर करना था, इसलिए उसे लौटने में 4 दिन लग गए। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। किशन को मनीषा की चिंता सता रही थी, क्योंकि उसकी मां उसे बात बात पर ताने देती थीं। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी मां ने बड़े शांत लहजे में कहा, अरे बेटा, तू आ गया, मनीषा पानी लेकर आ। मनीषा दौड़कर पानी ले आई। फिर मां बोली, अच्छा, तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं अंदर जाती हूं। यह कहकर वे अपने कमरे में चली गईं। उनका यह व्यवहार देखकर किशन हैरान रह गया। वह बोला, मनीषा, मां की तबीयत तो ठीक है ना? आज तो उन्होंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। मनीषा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे वे हमेशा थोड़ी ताने देंगी। शुरू शुरू में उन्हें हमारी शादी से दिक्कत थी, इसलिए ऐसा करती थी, लेकिन अब वे समझ चुकी हैं कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। किशन कुछ सोचते हुए बोला, वह सब तो ठीक है मनीषा, लेकिन 4 दिन पहले तक तो वे तुमसे ऐसे ही बात कर रही थीं। अचानक इतना बदलाव? ये बात हजम नहीं हो रही। मनीषा ने हल्का सा तुनकते हुए कहा, तो क्या कहना चाहते हो? मैंने उनके साथ कुछ किया? किशन ने हंसते हुए कहा, नहीं बाबा, छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे मैं नहा धोकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। यह कहकर किशन अपने कमरे में चला गया। नहा धोकर जब वह बाहर आया, उसकी छोटी बहन उसके पास आई और बोली, भैया, खाना बन चुका है, चलकर खा लीजिए। यह कहकर वह जाने लगी। किशन ने उसे आवाज दी, छुटकी रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाया था। लेकिन उसकी बहन बिना कुछ बोले चली गई। किशन मन ही मन बड़बड़ाया, अजीब है, पहले तो हर बार पूछती थी कि भैया मेरे लिए क्या लाए, आज तो कुछ बोली ही नहीं। कहीं नाराज तो नहीं? यह सोचते हुए किशन रसोई में पहुंचा। वहां सभी खाना खाने बैठे थे। मनीषा सबके लिए थालियां परोस रही थी। किशन उनके पास बैठ गया और छुटकी से पूछा, तू नाराज है क्या? वह बोली, नहीं तो भैया। क्यों, कुछ? किशन ने पूछा। हुआ क्या छुटकी, हर बार तो तू पूछती थी कि मैं तेरे लिए क्या लाया, इस बार कुछ नहीं बोला तो लगा शायद नाराज है। उसकी बहन ने एक नजर मनीषा की ओर देखी, फिर बोली, पढ़ाई की टेंशन ज्यादा है भैया, इसीलिए ध्यान नहीं गया। ठीक है, कोई बात नहीं। किशन कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि मनीषा सबकी थाली में मांस परोस रही थी। उसके घर में तो सभी शाकाहारी थे। वह चौंक कर बोला, मनीषा रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? मेरे घर में सब शाकाहारी हैं, ये सब नहीं खाते, इसे हटाओ। किशन के इतना कहते ही उसकी मां भड़क गई, क्यों हटाए? मैंने ही उसे ये सब बनाने को कहा है, अब से हमारे घर में तीनों टाइम मांस ही बनेगा, समझा? डाल बहू। किशन हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी, जो बड़े अजीब ढंग से मांस खा रहे थे, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। यही हाल उसकी मां और बहन का था। तीनों मांस को इस तरह खा रहे थे कि किशन का दिल दहल गया। तभी मनीषा ने किशन की थाली में भी मांस परोस दिया। किशन ने कहा, खाने में कुछ और नहीं बना क्या? मनीषा ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी, मां ने कहा कि सबके लिए यही बनाना है, इसलिए अलग से कुछ नहीं बनाया। आप आज इसे खा लीजिए, कल से आपके लिए अलग बनाऊंगी। किशन ने गुस्से से कहा, देखो, तुम सब जो खाना चाहो खाओ, लेकिन मुझसे ये नहीं खाया जाएगा।
यह कहकर वह अपनी जगह से उठा और अपने लिए खिचड़ी बनाने लगा। उसकी मां ने ताने मारते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुझे अन्न का अपमान करते हुए? किशन चुप रहा। उसने खिचड़ी बनाई, खाई और अपने कमरे में जाकर सो गया। कमरे में लेटते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसे वहम समझकर वह फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद कीं, उसे फिर वही आभास हुआ। इस बार उसने आंखें नहीं खोलीं और चुपचाप लेटा रहा। तभी उसे एक तेज सड़ी हुई गंध आई। किशन ने आंखें खोलकर आसपास देखा कि ये बदबू कहां से आ रही है, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तभी मनीषा कमरे में आई और उसे यूं देखकर बोली, अरे क्या हुआ? नाक मुंह क्यों सिकोड़ रहे हो? किशन ने कहा, तुम्हें कोई बदबू नहीं आ रही? मनीषा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं तो। किशन ने गौर किया कि अब वह गंध गायब थी। वह बोला, यकीन मान जिंजी, थोड़ी देर पहले ऐसी ही सड़ी गली बदबू आ रही थी, ठीक वैसी जैसी कुछ सड़ने पर आती है। मनीषा ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे ज्यादा मत सोचो, शायद कोई बिल्ली कुछ लेकर जा रही हो। छोड़ो इस बात को और सो जाओ, आप थक गए होंगे। किशन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलूंगा। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह किशन उठा और नहाने चला गया। नहाते वक्त उसे फिर वही आभास हुआ कि कोई उसके पास है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। इसे वहम मानकर वह नहा धोकर बाहर आया। तभी उसकी नजर घर के पूजा घर पर पड़ी। दीपक आज शांत था। उसने मां से पूछा, मां आज पूजा नहीं की? मां ने बेपरवाही से कहा, अरे क्या पूजा करना बेटा, भगवान बिना पूजा पाठ के भी साथ रहते हैं, फालतू का दिखावा करने की क्या जरूरत। किशन को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसकी मां रोज सुबह शाम पूजा करती थी। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह हैरान था। तभी मां फिर बोली, अरे अब यूं खड़ा क्या रहेगा, जा नाश्ता कर और बहू को फिल्म दिखाने ले जा। वह कब से इंतजार कर रही है। किशन चुपचाप वहां से चला गया। नाश्ता करने के बाद वह मनीषा को फिल्म दिखाने ले गया। मूवी थिएटर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने पैदल जाने का फैसला किया। थिएटर के पास पहुंचते ही 4-5 कुत्तों का झुंड उनकी ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। किशन हैरान था, क्योंकि कुत्ते यूं ही किसी पर नहीं भौंकते। उसने ज्यादा न सोचते हुए एक पत्थर उठाया, जिससे कुत्ते डरकर हट गए। किशन और मनीषा थिएटर के अंदर चले गए, लेकिन कुत्ते तब भी उनकी ओर देखकर भौंक रहे थे। खैर, फिल्म देखकर दोनों घर लौट आए। रात को किशन को छोड़कर बाकी सबने हमेशा की तरह मांस मछली खाई। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। किशन और मनीषा भी अपने कमरे में आए और प्यार भरी बातें करने लगे। कुछ देर बाद दोनों सो गए, लेकिन देर रात कुत्तों के भौंकने की आवाज से किशन की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं तो पाया कि मनीषा बिस्तर पर नहीं थी। बाहर कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। किशन सोचने लगा कि इतनी रात गए बाहर जाना ठीक होगा या नहीं। वह यह सोच ही रहा था कि मनीषा कमरे में आ गई। किशन ने पूछा, इतनी रात में कहाँ गई थी? मनीषा ने जवाब दिया, अरे बाथरूम गई थी। फिर देख रही थी कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। किशन ने गौर किया कि अब कुत्तों की आवाज बंद हो चुकी थी। वह बोला, हाँ अब भौंकना बंद हो गया, लेकिन किशन ने कहा, अरे हाँ अभी तो कुत्ते भौंक रहे थे, अब अचानक शांत कैसे हो गए? मनीषा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे वो भूखे थे इसीलिए भौंक रहे थे, मैंने उन्हें अभी जाकर रोटी डाल दी, अब शांत हैं, चलो सोते हैं। किशन को मनीषा की बात पर भरोसा हो गया और वह चुपचाप सो गया। लगभग 1.5-2 घंटे बाद किशन की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। उसने अपने पास रखे जग को देखा, लेकिन उसमें पानी नहीं था। वह पानी लेने के लिए बिस्तर से उठा। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। मनीषा वहां नहीं थी। किशन ने सोचा शायद वह बाथरूम गई होगी। बिना ज्यादा ध्यान दिए वह आंखें मलते हुए रसोई की ओर बढ़ गया। रसोई में पहुंचते ही किशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्श पर एक कुत्ते का कटा हुआ सिर पड़ा था। उसके बगल में उसका धड़ भी था। और मनीषा अपने मुंह से उस कुत्ते के पेट का मांस उधेड़ उधेड़ कर खा रही थी। यह भयानक मंजर देखकर किशन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अपने बिस्तर पर लेटा था। खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर कमरे में आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। किशन ने हैरानी से बिस्तर की ओर देखा। रात में जो जगह खाली थी अब वहां मनीषा सो रही थी। किशन सोच में पड़ गया। जो रात में हुआ वह सपना था या हकीकत? तभी मनीषा कमरे में आई। उसे परेशान देखकर बोली, क्या बात है, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? किशन ने रात की घटना बताई। मनीषा हंसते हुए बोली, जरूर आपने कोई सपना देखा होगा, आप तो यहीं सो रहे थे। किशन को भी लगा कि शायद यह सपना ही था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद वह मनीषा के साथ घूमने निकल गया। अगले दिन उसे माल पहुंचाने दिल्ली जाना था, इसलिए वह आज पूरा दिन मनीषा के साथ बिताना चाहता था। किशन ने अपने दोस्त की बाइक ली और मनीषा को लेकर एक झील के किनारे गया। वहां बैठकर दोनों ने घंटों बातें की। घर पर सब लोग होते थे,
इसलिए किशन को मनीषा के साथ इतना समय नहीं मिल पाता था। कुछ घंटों बाद वे वहां से उठे। किशन उसे एक साड़ी की दुकान पर ले गया और बोला, जो साड़ी पसंद हो ले लो, पैसों की फिक्र मत करना। मनीषा साड़ियां देखने लगी, लेकिन किशन को अजीब लगा कि वह सिर्फ चटकीली लाल साड़ियां ही देख रही थी। दूसरी साड़ियों को उसने छुआ तक नहीं। किशन ने इसे नजरअंदाज किया, सोचकर कि शायद उसे लाल रंग ज्यादा पसंद है। मनीषा ने 2 लाल साड़ियां चुनी। फिर दोनों मिठाई की दुकान पर गए। वहां किशन ने देखा कि मनीषा मिठाइयों को ललचाई निगाहों से देख रही थी। उसने मनीषा के लिए 1 किलो मिठाई अलग से पैक करवाई। मिठाई लेकर दोनों घर के लिए निकल पड़े। किशन को डर था कि घर वाले मनीषा को ताने न दे दें कि वह सारा समय अपनी पत्नी को ही देता है, लेकिन घर पहुंचने पर सब कुछ सामान्य था। मनीषा सामान रखने लगी और किशन अपने पिता और बहन के साथ बैठ गया। रात हुई। हमेशा की तरह किशन को छोड़कर सभी मांस खा रहे थे। आज फिर मां ने किशन की थाली में मांस परोस दिया। किशन ने साफ कहा, मैं ये नहीं खा सकता। मां भड़क गईं, तू अपनी खाने पीने की आदत बदल ले। इस घर में अलग से खाना नहीं बनेगा, जो सब खा रहे हैं वही तुझे खाना पड़ेगा। पिता ने भी समझाया, किशन आज तू भी मीट खा ले, अब अलग से क्या चूल्हा जलाना। किशन चुपचाप रसोई में गया और अपने लिए खिचड़ी बनाने लगा। खिचड़ी खाकर वह अपने कमरे में सोने चला गया। कुछ देर बाद मनीषा भी आई और बोली, कल से मैं तुम्हारे लिए अलग बनाऊंगी, आज मां ने बनाने नहीं दिया। किशन ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग आराम से रहो, जो खाना है खाओ। मैं तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूं, मेरी वजह से तुम्हें ताने सुनने पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं। मनीषा ने ज्यादा बहस नहीं की और दोनों सो गए। अगली सुबह किशन ट्रक में माल लादकर दिल्ली के लिए निकल गया। जब वह वापस लौटा तो घर पर ताला लगा देखकर हैरान रह गया। तभी पड़ोसन आई और बोली, किशन बेटा, तेरे घर में कोई नहीं है। तेरी बहन बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे पास की प्राइवेट डिस्पेंसरी में ले गए हैं। यह सुनकर किशन घबरा गया। वह दौड़कर डिस्पेंसरी पहुंचा। वहां पता चला कि उसकी बहन के शरीर में खून की भारी कमी थी, जिसके चलते वह बेहोश हो गई थी। किशन हैरान था, क्योंकि उसकी बहन हमेशा स्वस्थ रहती थी।